मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है। जी सर। और लेसन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट लेसन है हमारे सामने। इसको समझेंगे पहले, फिर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि इस किताब की खास बात यह है कि यह किताब बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल डिस्कशन में बिलीव नहीं रखती है, बहुत ज़्यादा ग्रामर में उलझाना नहीं चाहती है। लास्ट में ज़रा सा ग्रामर के तौर पर एक आध चीज़ जिक्र कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्रामर में डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लेसन की तरफ जाएंगे। किताब में ग्रामेटिकल डिटेल ना होने की एक वजह यह भी है कि ये फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए लिखी गई है, क्लास फर्स्ट, क्योंकि बुक वन है, ऑब्वियस सी बात है। और हिंदुस्तान में क्लास थर्ड में उन्होंने ये पढ़ाई जाती है, तो क्लास फर्स्ट और थर्ड के बच्चे इतने ग्रामेटिकल चीजों के कैपेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ चीजों को याद कर लेते हैं आसानी के साथ। तो बहरहाल, तो हम लोग इसको पहले थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के अपने कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसके रूल्स होते हैं, उसी को हम यहाँ समझने जा रहे हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है जेनेटिव फ्रेज यानी मुरक्कब इजाफी, इसे हम बोल रहे हैं। मुरक्कब इजाफी का मतलब यह है कि ऐसे वर्ब, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फ्रेजेस जिसके अंदर एक चीज की पोजीशन दूसरे को दी जा रही हो, उसको हम मुरक्कब इजाफी बोलते हैं। शायद मेरी बात आपको बहुत समझ में नहीं आई हो, मैं मिसाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बोले राशिद की गाड़ी, इसको हम मुरक्कब इजाफी बोलेंगे। या अहमद का घर, फातिमा के उस्ताद, ये सारे जो सेंटेंस हैं इसको हम मुरक्कब इजाफी बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंस को अरबिक बनाने का क्या स्ट्रक्चर होगा वो हम सीखने जा रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब जरा मुझे बताइएगा कि जब मैं बोल रहा हूं कि राशिद की गाड़ी और या अहमद का घर, ये आपको कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है या इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है? ये तो कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, राशिद की गाड़ी। ठीक है, कोई और ट्राई करें। हेलो। जी बताइए। सर जैसे ये राशिद की गाड़ी है, ये हमें एक बेसिक बता रही है। अब राशिद की गाड़ी कैसे है वो नहीं पता। बिल्कुल सही है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। हम उसके बाद कुछ बोलेंगे, जोड़ेंगे कि राशिद की गाड़ी बड़ी है, तो राशिद की गाड़ी इटसेल्फ ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो हम अभी जो एक तौर से सीख रहे हैं चीज, वो एक तरह का इनकम्प्लीट सेंटेंस है जिसको हम सीख रहे हैं। जरा इसको समझेंगे, फिर लेसन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मैं इसको जबरदस्ती थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, वरना कोई इतना मुश्किल नहीं। जेनेटिव फ्रेज इसका नाम हमने खुद से रख दिया है। इंग्लिश की अगर आपके ग्रामर की, सॉरी, अरबिक की ग्रामर की बुक अगर इंग्लिश में आपको मिलेगी तो कुछ और नाम भी इसका हो सकता है। हमने यहाँ पे इसका जेनेटिव फ्रेज नाम रख दिया। जाहिर सी बात है कि एक लैंग्वेज के नाम दूसरे में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो है इसको हमने जेनेटिव फ्रेज रख दिया है। अगर आप मुरक्कब इजाफी याद कर पाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना इंग्लिश वाला जेनेटिव फ्रेज आपको याद रहे तो काफी है। तो जेनेटिव फ्रेज आपको बस ध्यान में रहना चाहिए, इतना काफी है। लेकिन अगर आप मुरक्कब इजाफी याद कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर वन, पहचानेंगे कैसे किसी भी वर्ड को कि हमें इसे मुरक्कब इजाफी में बनाना है। सेंटेंस विच शो पोजीशन ऑफ एनी वन, इट मीन सेंटेंस। दो तरीका है, देखिए, एक एकेडमिक तरीका है पहचानने का। एकेडमिक तरीका यह है कि एक चीज की पोजीशन दूसरे को दी जा रही हो। जैसे मैंने कहा कि राशिद को हम गाड़ी का मालिक बना रहे हैं, राशिद की गाड़ी। या जब हम बोल रहे हैं इस घर का मालिक, ठीक है ना? तो इस तरह का जो भी सेंटेंस हम जब बोल रहे हैं, तो एक चीज की डिवोशन कर रहे हैं दूसरी चीज की तरफ, एक चीज के पोजीशन दे रहे हैं दूसरी चीज को। ये एक एकेडमिक तरीका है। एक जुगाड़ू तरीका पहचानने का यह है, इट मीन सेंटेंस कंटेनिंग apostrophe s like Ahmed's car और having of like car of Ahmed। इस तरह का जो सेंटेंस जिसमें apostrophe s आ रहा हो या फिर ऑफ बीच में आ रहा हो, तो उसको आप मुरक्कब इजाफी पहचान जाएंगे। ये आपका पहचानने का स्टेप है कि आप किसी सेंटेंस को बारे में कैसे कहेंगे कि ये मुरक्कब इजाफी का है। हम पहचानने की बात कर रहे हैं उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंस की, अरबिक की नहीं। अरबिक तो बनाएंगे हम। क्लियर है मेरी बात यहां तक? मैं आपको बैठने नहीं दूंगा, मैं आपको बुलवाता रहूंगा, मैं आपको एक्टिव रखना चाहता हूँ। तो आपको रिस्पॉन्स जब तक नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ेंगे। सर एक बार और समझा दीजिए। हम यहाँ ये सीख रहे हैं, पहला स्टेप ये है कि मुरक्कब इजाफी को पहचानेंगे कैसे। पहचानने के मैंने दो तरीके आपको बताए। एक तो एकेडमिक तरीका, जो ये हो सकता है कि जब भी एक चीज की पोजीशन हम दूसरे को दे रहे हों, एक चीज का मालिक किसी दूसरे को बना रहे हो, एक चीज की निस्बत किसी दूसरे चीज की तरफ कर रहे हो, या एक चीज की ओनरशिप किसी दूसरे को दे रहे हो, इसमें से जो सेंटेंस भी आप समझ पा रहे हो तो वो सेंटेंस आप समझ लीजिएगा।
जब एक चीज की पोजीशन हम दूसरे को दे रहे हो तो उस तरह का सेंटेंस मुरक्कब इजाफी होता है। हम बोलेंगे राशिद का घर अहमद के उस्ताज, यानी उस्ताज की हमने जो है निस्बत किया है अहमद की तरफ, ठीक है। ये एक तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका, इंग्लिश के सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस वाले जो सेंटेंसेस हैं या ऑफ वाले सेंटेंस जो हैं, द कार ऑफ अहमद, ठीक है ना, द कार ऑफ राशिद, ठीक है ना, या हामिद्स फादर, हामिद्स मदर, इस तरह के सेंटेंस को मुरक्कब इजाफी में हम लाएंगे। अभी क्लियर हुआ कुछ? सर एक चीज पूछनी थी, जैसा आपने कहा कि इंग्लिश में हम अपॉस्ट्रोफी से पहचान सकते हैं, जी ठीक है, या ऑफ से पहचान सकते हैं। सर जी। इसमें अरेबिक में मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं इस चीज को? अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये इतना समझ में आ गया तो ठीक है। ठीक है। आगे देखते हैं। जी जी सर, इतना समझ में आ गया। ठीक है। उर्दू में भी देखना चाहे देख लें, वो जुमला जिसमें किसी चीज को किसी तरफ मंसूब किया जाए, भाई डिवोट किया जाए, यानी वो जुमला, उर्दू में भी एक जुगाड़ू तरीका ये है कि जब भी सेंटेंस के बीच में का की के आ रहा हो तो इसका मतलब कि वो मुरक्कब इजाफी का सेंटेंस है। अब तो पास मिसाल सामने मौजूद है, राशिद का घर अहमद की गाड़ी, का की के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप समझ गए कि का की के आया है तो इसका मतलब वो मुरक्कब इजाफी का सेंटेंस है। चलिए अब देखते हैं। मुरक्कब इजाफी में दो पार्ट होंगे। ये नाम आपको याद करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। मुजाफ, पहले को मुजाफ बोल रहे हैं, दूसरे को मुजाफ अलैह। अभी नाम ना याद हो कोई मसला नहीं है, आप बस ये याद कर लीजिए, मुरक्कब इजाफी का पहला पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, पहला दूसरा याद करना आपको आसान रहेगा, लेकिन अगर आप नाम याद कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। पहले को मुजाफ बोल रहे हैं, दूसरे को मुजाफ अलैह बोल रहे हैं। बहुत आसान सी मिसालें मैंने आपके सामने उसकी रखी है अरबी की। रसूलुल्लाही, क्या मतलब होगा रसूलुल्लाही का? अल्लाह अल्लाह का के रसूल। रसूल। अल्लाह के रसूल। अल्लाह की किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब। तो ये का की के वाले सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर, और इसे इस तरह एक और है बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। का घर। अल्लाह का घर, ठीक है ना। अब ये सारे सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं, मुरक्कब इजाफी के सेंटेंस। इन सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम हो रही है कुछ? इसका तर्जुमा करने या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? यस और नो? नो सर। ठीक है। बस यही मुरक्कब इजाफी। अब क्योंकि यहाँ आसान सेंटेंस आप करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ना पहचानने में प्रॉब्लम हो, ना ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो, जब यही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यही अल्लाह के रसूल की जगह मैं कह दूं अहमद का घर, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो वही चीज हम समझने जा रहे हैं। बस ये मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले तो मुजाफ, दूसरे को हम मुदाफ इलैह बोलते हैं। अगर ये बात आपको याद रह पाए, नहीं याद रह पाएगी तो इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद इंशाल्लाह हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन, देखिएगा दोनों का। रसूलुल्लाही, हमने कहा रसूलुल्लाही, तर्जुमा क्या किया उर्दू में हमने? अल्लाह का रसूल। पहले अल्लाह आया कि रसूल आया तर्जुमे में? अल्लाह, पहले अल्लाह है। और अरबिक में क्या आया था पहले? रसूल। रसूल। इसके अलावा हम समझ पा रहे हैं कि मरतबा इजाफी में हम ट्रांसलेशन पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये कोई रूल नहीं है, बस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। इसी तरह इंग्लिश वाला भी आप एपोस्ट्रोफी वाला सेंटेंस जब देखेंगे, अल्लाह प्रॉफिट, आर गलती से हो गया है, अल्लाह प्रॉफिट, तो अब ये अल्लाह पहले आया है और रसूल बाद में आए। अच्छा, ऑफ वाले सेंटेंस में सेम रहता है। इसी तरह कुर्रासा तो हामिदिन, कुर्रासा का क्या मतलब होता है? नोटबुक। नोटबुक। तो कुर्सी कुर्रासा तो हामिदिन का क्या मतलब हुआ? हामिद की कॉपी। नोटबुक ऑफ हामिद। हामिद की कॉपी, हामिद की नोटबुक, ठीक है, हामिद कॉपी। बस एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि मुरक्कब इजाफी में उर्दू में जो वर्ड पहले आ रहा है उसको हम अरबी में बाद में ले जा रहे हैं, और जो बाद में आ रहा है उसको पहले ला रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी अपोस्ट्रोफी एस से पहले जो आ रहा है उसको हम बाद में ले जा रहे हैं। तो अगर आपसे मैं कहूं कि अहमद फादर का तर्जुमा कीजिए, तो आप ये नहीं करेंगे कि अहमद वालिद, नहीं, बल्कि पहले वालिद, वालिदु अहमद। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वालिद व यस सर। अहमद। कोई डाउट तो नहीं किसी को अभी तक के में? सर मुझे सर के अल्लाह प्रॉपर में वो नहीं समझ आ रहा। अल्लाह प्रॉफिट है बेटा, ये आर नहीं है, टी है, यस। ठीक है। चलिए ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। और कुछ आसान सी मिसालें आपके सामने, अगर आपको याद समझने में मिसाल जब आ जाती है तो चीज समझना आसान हो जाती है। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। आजाबुन नारी, आग का अजाब। इताअतुल वालिदैन, वालिदैन की इताअत, वालिदैन की फर्माबरदारी।
इसका लहमुल बकरी, गाय का गोश्त, इस्मुल वलदी, लड़की का नाम, मलकुल मौती, बहुत आसान सी मिसाल है, मलकुल मौती, मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता, पहले मौत आ रहा है, फरिश्ता बाद में आ रहा है। रब्बुल आलमीन क्या तर्जुमा होगा? रब्बुल आलमीन, आलम का रब। जहानों का रब। ठीक है, जहानों का रब, ठीक है ना, जहान पहले ला रहे हैं रब। अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन का भी, ये वो आसान सी मिसालें मैंने आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो अक्सर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इसको ढूंढ ढूंढ के रखा है कि जो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे समझना। अब जरा इसके कुछ रूल हम समझेंगे। पहला रूल है मुजाफ, मुजाफ यानी पहला वाला वर्ड डज नॉट एक्सेप्ट अल एंड तनवीन। जो मुजाफ होता है उस पे अल और तनवीन नहीं आता। अब अपने दिमाग में उन मिसालों को दोहरा के देखिए। रसूलुल्लाही, रसूल पे तनवीन भी नहीं आया, अल्लाह और सॉरी तनवीन भी नहीं आया और अलिफ लाम भी नहीं आया। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, किताब पे अलिफ लाम आया? नहीं सर। तनवीन आया? किताबुन हमने कहा या किताबू? किताबू। किताबू। पहला रसूल दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए, जो कि प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह और बैठ जाएगा, कि जब भी मुदाफ मुदाफिले होगा तो उसके पहले वाले पार्ट पे हम लोग अलिफ लाम और तनवीन नहीं लगा सकते। उनका उन दोनों से झगड़ा है, मार के भगा दिया था, दोबारा एंट्री नहीं देते कभी भी इन लोगों को। पहला। दूसरा उसूल, बस दो ही उसूल आपको याद रखना है। दूसरा उसूल, मुदाफ इले हमेशा जेर रहता है, मुदाफ इले पे हमेशा जेर रहता है। मैं बोल रहा हूँ किताबुल्लाही, रसूलुल्लाही, क्या आ रहा है लास्ट में? जेर। जेर आ रहा है। ये सर दो, इससे पहले एक मिसाल, एक जो मिसाल थी उसमें जबर भी आ रहा था अभी पिछली मिसाल में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल मैं उसको बता ही देता हूँ, हालांकि उसको मैं थोड़ा सा छुपाना चाह रहा था, इग्नोर करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसको आपको बता देता हूँ। आपने पूछ दिया तो मुझे बताना पड़ेगा। आपको मिला रब्बुल आलमीन ना, यही वाला, यस सर। या इताअतुल वालिदैनी या अमीरुल मुमिनीना। ये जो वालिदैन है, ये वालिदैन का मतलब मतलब सिंगुलर से है और वालिदैन मतलब डुअल से है सर। डुअल है। तो डुअल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं वैसे? हमने क्या सीखा है किताब में डुअल बनाने के लिए? वाओ। अलिफ ऊना। और नून। क्या नून? अलिफ और नून। अलिफ और नून। तो अगर इसका डुअल बनाएंगे हम तो वालिद का वालिदाने होगा। लारफ साहब आपसे मैं खिताब कर रहा हूँ, वालिदाने होगा। यस। अच्छा नहीं, वालिदैन में वालिद, तो हाँ आपको यस शायद है, अलीफ और नून आएगा। एक मिनट, हाँ वालिदैन में तो आपको शायद एतराज ना हो क्योंकि जेर है। अमीरुल मोमिनीन ले लेते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के अमीर। थोड़ा सा बाकी लोग अगर इस पे जो मैं अभी समझा रहा हूँ ध्यान ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, बल्कि ना ही दें तो बेहतर है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ बिल्कुल भी। ये जो मोमिनीन है लारेब साहिबा, प्लूरल वाला जो यस मोमिनीन सर। है, जब ये जेर वाली हालत में आता है तो बस इसमें ये फर्क हो जाता है कि जो हमने प्लूरल बनाने का तरीका मोमिनूना पढ़ा है वानून ऐड करके, ये जेर वाली हालत में यानून के जरिए आ जाता है। ठीक है, तो ये है असल में जेर वाली ही हालत, लेकिन लास्ट वाले पे इसका जेर नहीं दिखाई देगा, या में इसका जेर दिखाई देगा। इतना अभी समझिए, और बाकी इसको मैं और क्लियर आगे करूंगा जब ये अपनी जगह पे आएगा। वक्त से पहले समझना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? ओके ओके सर। यानी पेश वाली हालत में मोमिनूना रहता, जेर वाली हालत में मोमिनीना रहेगा। नून की मजबूरी यह है कि नून पे हमेशा जबर ही रहता है, इस वाले नून पे हमेशा, प्लूरल वाले नून पे जबर ही रहता है। तो वो एक अलग चीज है, डिफरेंट चीज है। वरना आमतौर से जब सिंगल वर्ड आएगा तो उस पर जेर ही दिखाई देगा, जो मैंने आपको क्या, किताबुल्लाही, रसूलुल्लाही, जेर वाली हालत, ये भी जेर वाली हालत ही है, लेकिन इसका जेर दिखना कुछ अलग अलग अंदाज से है। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है ना? समझ लीजिए पीडब्ल्यूडी कोटा है ये, यस सर। कम मार्क्स में भी कुछ और मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग चीज है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हो गया उससे। चले आगे। ओके। बस ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं बुक की तरफ अपनी। ठीक है, हमने मुरक्कब इजाफी को समझ लिया है, और मुझे मालूम है कि आपको 100% नहीं समझ में आया है, मुझको इतना भी अंदाजा है। उसके बावजूद हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि मिसालों के जरिए से हम चीजों को समझ लें। अब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, और मिसाल जो जितनी आएगी वो सारी की सारी मिसाल आपकी मुरक्कब इजाफी की ही मिसालें आएंगी पूरे लेसन के अंदर। तो उसको हम समझेंगे, यानी जो सेंटेंस आ रहा है उस सेंटेंस का एक पार्ट मुजाफ मुजाफिले होगा और दूसरा कुछ और पार्ट भी हो सकता है। तो उसको हम जरा समझेंगे। अजरा स्टार्ट कीजिए, पहला और दूसरा सेंटेंस। अजरा सिराज।
क्या मेरी आवाज नहीं? बुशरा साहब आप कर दीजिए स्टार्ट। सर ये है हाजा वरकुल किताब। कोई नया वर्ड है आपके लिए? सर वरक मतलब पेजेस। बिल्कुल सही। ठीक है, दिस इज द पेज ऑफ द बुक। ठीक है, दिस इज द पेज ऑफ द बुक। ठीक है, बुक। ये एक और कीजिएगा उसके बाद वाला भी। वरकुल किताबी अबयाजू। अबयाजू मतलब सर? कोई बताएगा अभी अब? अच्छा, शायद नहीं आया इससे पहले। वाइट के माने में। वाइट। हाँ, वाइट। हाँ, द पेज ऑफ द बुक इज वाइट। ठीक है, द पेज ऑफ द बुक इज वाइट। ठीक है, बिल्कुल सही है। वाइट। तो अब जरा चाहे देखना चाहे तो देख लें। इसके अंदर मुजाफ मुजाफ इलैह है, वरकुल किताबी, पेज ऑफ द बुक। ठीक है ना? ठीक है ना? बुक्स, पेज अपॉस्ट्रोफी के जरिए अगर हम बोलेंगे तो। ठीक है, आप देख रहे हैं वरक मुजाफ है, फर्स्ट पार्ट है, तो इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आया, तनवीन भी नहीं आया, और किताब पे मुजाफ इलैह होने की वजह से जेर आया। अजर आप अभी आप आ गई हैं, अभी भी गायब है? जी बोलिए। सर इसमें वरकुल किताब में मुजाफ वरक हो जाएगा, और मुजाफ इलाही जो है किताब हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। ठीक है ठीक ना? है। चलिए ठीक है, आसान कीजिए आप। हाजिही दवातु हामिद। दिस इज इंक पॉट ऑफ हामिद। ठीक है, बिल्कुल सही। अभी दवा तो लौनु दवाती अहमर। कलर ऑफ कलर ऑफ इंक पॉट इज रेड। ठीक है, अहमर मतलब रेड, अबयद मतलब वाइट, अहमर मतलब रेड। दो लौन दवाती अहमर, लौन दवाती मुजाफ मुजाफ इलैह है जो हमने सीखा है। लौन मुजाफ है और दवात मुजाफ इलैह है। चलिए ठीक है, फैजान साहब नेक्स्ट। सर दोबारा बताइएगा बार। लौनत लौन दवातिल। दवाती अहमर, अहमर मतलब रेड, लौन दवात ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। इंक का कलर, द कलर ऑफ इंक। ठीक है ना? द कलर ऑफ इन, ऑफ में तो सेम सीक्वेंस रहेगा, ऑफ के ऑफ वाले सेंटेंस में सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी वाले में चेंज होगा। इसी को अगर हम बोले इंपॉर्ट्स कलर, तो वो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है ना? और ऊपर वाले इस मिसाल में दवातु हामिदिन, अहमद का इंपॉर्ट, अहमद इंपॉर्ट, दिस इज अहमद इंपॉर्ट। ठीक है ना? तो दिस के लिए हादी हो गया, हमें मालूम है क्या है कि हेल्पिंग वर्ब तो हम खुद से ऐड कर लेते हैं अपने पास। चलिए फैजान साहब। हुवा तिलमीजु कुल्लियतुन। ठीक है, कोई नया वर्ड आपके लिए? तिलमीज और कुल्लियतुन सर। तिलमीज कोई बताएगा? स्टूडेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट। खुलिया मुश्किल वर्ड था, आपने तिलमीज पूछ लिया। खुलिया मतलब फैजान साहब वो भी नया है। जी जी नया, वो भी नया है। खुलिया मतलब कॉलेज। कॉलेज। ही स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। हाँ, ही इज कॉलेज स्टूडेंट या स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है। एक और कीजिएगा। बज बजलतु तिलमीजु जरका। ठीक है, बस सर कौन कौन सा इसमें नया वर्ड है? बजलतु बजलतु यस सर। बजला कोई गैस करेगा? और बजला मतलब ये किसी ने देखा हो, या कोई गैस करेगा, तुक्का लगाना चाहेगा? चले, यूनिफॉर्म। बजला इज यूनिफॉर्म। बजला तो तिलमीजी। यूनिफॉर्म ऑफ स्टूडेंट इज ब्लू। ठीक है, बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म ऑफ स्टूडेंट इज ब्लू। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जरका इज ब्लू। बजला तो तिलमीजी, ये मुदाफ मुदाफ है, बजला इस मुदाफ है, तिलमीज मुदाफ है। बजला पे आप देख रहे हैं अलिफ लाम और तंजीर नहीं है, और तिलमीज पे आपको जेर लिखा हुआ दिखाई देगा। लारे खान साहब ने। जालिक जालिका कलमुल हिबरी। अ, अ, वो वो पेन ब्लैक है। वो फाउंटेन पेन के लिए हम कलम हिब्र का लफ्ज यूज करते हैं। हिब्रू का मीन्स। कलम हिब्र दोनों मिलाकर के फाउंटेन पेन हो जाएगा। ओके सर। वो फाउंटेन पेन है। ठीक है। कलमुल
कल कलमुल हिबरी अजरकू। फाउंटेन पेन ब्लैक है। ब्लू है, ठीक है। ब्लू ब्लू देखिएगा, अजरक। अजरक और जरका दोनों ब्लू के लिए आता है। डिफरेंस जरा सा ये है कि अजरक मैस्कुलिन है और जरका फेमिनिन है, क्योंकि वहां बजलतू की बात चल रही थी जो कि वर्ड फेमिनिन था, ता लगा हुआ था, तो जरकाऊ लाए। यहाँ पे कलम की बात चल रही है जो कि मैस्कुलिन है, तो अजरक लाए। तो इसको अभी मैं और क्लियर कर दूंगा आगे चल के, लेकिन अभी बस ये ध्यान में रख लीजिएगा, जरकाऊ अजरक बोथ आर ब्लू। जरका इज फॉर फेमिनिन एंड अजरक इज फॉर मैस्कुलिन। चलिए जकिया नेक्स्ट बेटा। तिलका तिलका रहजुन रहजुतुन जहरतुल फासिन। फुल्ली। तिल का जहरतुल फुल्ली, कौन कौन सा नया वर्ड आपके लिए? तिल का मतलब, ओ तिल का मतलब वो, जहरा मतलब, अम, कोई बताएगा जहरा मतलब? जमीन सर जहरा, प्लांट, फ्लावर, 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 ठीक है, फ्लावर फ्लावर। 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 और फुल्ली हो गया जैस्मीन, ठीक है ना। तिल का जहरतुल फुल्ली क्या हो किया बेटा, आप क्या मतलब हुआ? ओ जैस्मिन जैस्मीन का फूल है, जैस्मिन का फूल है। तो जैस्मीन का फूल है, आगे कीजिए। फुल। जहरतुन फुल्ल फुल्ली सबियतुन ठीक है, स- सॉरी, सिम समल मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। जहरतुल फुल्ली क्या मतलब हुआ, जहरतुल फुल्ली का? अभी तो हम लोगों ने बताया, जैस्मिन 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 फ्लावर, का फूल। ठीक है। जैस्मिन का फूल सगीरतुन, सबियतुन मतलब सैला छोटा, सैमला छोटा छोटा, छोटा। स्मॉल, ठीक है, ठीक है। तो जैस्मिन का फूल छोटा है, चलो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कीजिए बेटा। यस सर। हाजी साअतुल ईद। यदि, सर सर क्या? यद, हाजी साअतुल ईदी। ठीक है। कौन कौन सा नया वर्ड है? सर साअतुल का मतलब वॉच। ठीक है। और यद अभी हमने और कल ये पढ़ा था। ब्लैक। नो, तब्बत यदा, यदा, कोई बताएगा? hands, हैंड मतलब वॉच हाथ के लिए जो घड़ी है। ठीक है, यद यदा मतलब यानी हाथ, हाथ। यद मतलब हाथ, यद। ये सही है। आप बताइए क्या है ट्रांसलेशन? सर हाजिही साअतुल यद। ठीक है, सर हाजिही साअतुल। सर हाजिही का मतलब क्या होता है? दिस, अरे बेटा हाजी पूछेंगे। दिस, This this watch is for the hand. दिस इज हैंड्स वॉच, This ठीक है। is hand दिस watch. वॉच, दिस Sir, वॉच, ठीक है। sir एक और कीजिए सर उसमें। ये English में हाजी फीमेल के लिए होता है ना? जी, ठीक। तो साअतुन में ये लगा हुआ है ना ता, राउंड वाला था, तो इस वजह से हमें अच्छा याद ठीक है, निकाला। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए है आगे। yes sir. साअतुल यदा गालिया गौलिया का मतलब होता है एक्सपेंसिव, expensive. The hand watch is expensive. ठीक है। हाथ की घड़ी महंगी है, ठीक है ना। तो साअतुल यदी ये मुदाफ मुदाफ अलैह है। बाकी जो है साआ के ऊपर आप देखेंगे अलिफ लाम और तनवीन दोनों मौजूद नहीं। अजरा अभी आप आ गई, अभी भी टहल रही हैं? अजरा फिर Yes आ sir. पढ़िए। ज़ालिका ग़िताउ अल-सय्यारा। कौन कौन सा नया वर्ड है? सर ग़िताउ और अल-सय्यारा। यारा तो नया नहीं होना चाहिए। खैर, गिताऊ का मतलब मैं बता देता हूँ। गिताऊ का मतलब है कवर। सैयारा कोई बताएगा? सर कार। कार होता है वो। कार, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो um क्या मतलब हो गया? that that is um
अब तो मीनिंग पता है सबका आपको, अब तो ट्रांसलेशन बस कर देना। That is cover of car. ठीक है, बिल्कुल सही है, तो कॉन्फिडेंस से बोलिए, बिल्कुल सही बता रही हैं बिल्कुल। दैट इज कवर ऑफ द कार, दैट इज कार्स कवर। ठीक है, बिल्कुल सही है, आगे बोलिए। सर एक मिनट जरा रुक जाइए, एक मिनट जरा रुकिए السيارة बेटा। क्या पूछे बताइए, السيارة पूछा था कुछ? رجس. अफान कुछ पूछ रहे थे आप, जी सर। बोलिए। सर जैसे जालिका गिताउ सैयारा लिखा है, हम लोग ऐसे नहीं कह सकते जालिका गिताउ लिस सैयारा, लाम लगाकर। क्या लगा के? लाम सैयारा से पहले लाम। हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो एक ठीक है। एक चीज को कहने के 10 अंदाज हो सकते हैं अलग अलग। ठीक, चलिए तो कोई नया वर्ड है जरा? सर ये रखीस मीन्स नहीं रखीस। पता. गालिया का मतलब याद है आपको, मैंने क्या बताया? यस सर. उसी का अपोजिट है। क्या बताया गालिया का मतलब मैंने? एक्सपेंसिव. तो क्या हो जाएगा, कोई बताए? सस्ता। चीप। चीप हो जाएगा, सस्ता, चीप। कवर ऑफ कार इज चीप. ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, हादल बैतु रखीसुन, क्या मतलब हुआ जरा? यस सर, क्या बोले आप? हादल बैतु रखीसुन। हाजा बैतुल रखीस. कोई बताए? वो घर दिस सस्ता है। इज दिस हाउस इज चीप। दिस हाउस इज चीप। चलिए ठीक है, यस बुशा साहब, नेक्स्ट। ओके। हाजा इमामुल मस्जिद, दिस इज द इमाम ऑफ मस्जिद। एक और। तिलका गुरफा कुल इमाम। सर गुरफातु मतलब? गुरफा कोई बताएगा? गुरफा इज रूम, रूम, रूम। कमरा। दैट इज इमाम्स रूम। ठीक है, बिल्कुल सही, दैट इज इमाम्स रूम। गुरफतुल इमाम ये मुदाफ मुदाफिल है, गुरफा मुदाफ है, इमाम मुदाफ है। चलिए ठीक है, अच्छा फैजान साहब नेक्स्ट। अल मस्जिदु मकानु अल इबाद। ठीक है, कोई द नया वर्ड? मस्जिद द मस्जिद द मस्जिद इज प्लेस फॉर प्रेयर। इसमें प्लेस फॉर प्रेयर। ठीक, ठीक है, इसमें मुदाफ और मुदाफ कौन सा पिला, कौन सा बता पाएंगे? मुजाफ है अल मस्जिद मकानु, और मुजाफ इलैहि है अल इबादत। तो अल मस्जिद मकान दोनों मत लीजिए, सिर्फ मकान। अगर अल मस्जिद मकान मुजाफ होता तो मुजाफ से अलिफ लाम आता है। हाँ नहीं आता, सॉरी। हाँ, तो मकान सिर्फ मुजाफ होगा। चलिए एक और कर दीजिए। अल अल मुदर्रिसातु मकानु मदरसा तू। अल मदरसतु मकानु अद-दिरासतु। ठीक है, द मदरसा इज a place for learning. हाँ लर्निंग, ठीक है, दिरासा इज लर्निंग, स्टडी। चलिए ठीक है, बिल्कुल अल मदरसा तू मकान दिरासा। नए वर्ड्स देख लीजिएगा और उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाने वाला था कलर्स के बारे में, ठीक है? कलर्स को आप आसानी के साथ, मतलब जो बेसिक कलर है उनको मैं एक बार दिखा दूंगा। तो पहले इसमें ही समझ लीजिए, उसका अर्थ समझ जाता है। ये जो जितने भी हमारे कलर्स होते हैं बेसिक वाले, देखिए मैं जब हम बेसिक कलर में बोल रहा हूँ तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम बोलते हैं, एक तो सिंपल जो हमने बचपन में कलर याद किया, रेड ब्लू ग्रीन येलो, सिंपल। उसके बाद फिर बड़े होते गए तो हम मेजेंटा और जो इस तरह के 10 नाम और ऐड होते गए।
या चॉकलेटी कलर, बैगनी कलर, वो एक अलग चीज है। हम बेसिक कलर की बात कर रहे हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो वाला। उसमें ध्यान में रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अबियज है और इसी तरह अजरक है, ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे होगा, मतलब जबर जेर पे आप स्ट्रक्चर का समझ पा रहे हो। अहमर यानी अफालू का एक स्ट्रक्चर है, उसी पे सभी आ रहे होंगे। अहमर, अबियज, अजरक, ठीक है ना। इसी तरह ग्रीन के लिए होता है अखजर, ठीक है। और इसी तरह ब्लैक के लिए होता है अस्वद, अस्वद, ठीक है। ये सारे कलर जो अफाल के वजन पे आते हैं, ये सब मैस्कुलिन के लिए होते हैं, बस मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। और सेम कलर को जब आपको फेमिनिन के लिए लाना होता है, तो आप इसी को इस स्ट्रक्चर पे ले आते हैं। अस्वद से बन जाएगा सऊदाउ, अखजर से बन जाएगा खजराउ, ठीक है। अहमर से बन जाएगा, फेमिनिन बना रहे हैं क्या? फेमिनिन बना रहे, हमराउ, फेमिनिन। अबियत से बन जाएगा बैदाउ, ठीक है। जब हमने फेमिनिन का पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि फेमिनिन की 80% जगहों पर जो अलामत है वो राउंड ता है। याद है ये बात? ये बात जी याद है? सर। यस सर। अब अभी अपनी जी नॉलेज में सर। एक और चीज ऐड कर लीजिए कि फेमिनिन की एक और अलामत अलिफ और हमजा का लास्ट में होना भी है। ये सिर्फ दो चीज में होता है, एक तो कलर्स में, और एक जो बॉडी के डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या बोलेंगे हम उसको, डिसेबिलिटीज जो होती हैं, जैसे अंधा होना, बहरा होना, सिर्फ इसमें, इन दो चीजों में आपको दिखाई देगा। जैसे आमा का मतलब होता है अंधा, उसे उससे फीमेल का बनेगा अमियाउ, अमियाउ, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर जो कलर वाला स्ट्रक्चर। तो अपनी नॉलेज में एक और चीज ऐड कर लीजिए सिंपल वर्ड्स में, कि फेमिनिन की एक और अलामत अलिफ और हमजा का होना है। ये सिर्फ दो चीज में होता है, एक तो कलर्स में होता है, ठीक है, और दूसरा डिसेबिलिटीज में होता है, बस अलिफ और हमजा, ठीक है। बस ये चीज अगर आप जहन में रख पाए, हालांकि बुक में हम बहुत आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जरा जहन में रख पाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना। एक तो कलर्स का याद करना आसान हो जाएगा। अब देखिए, इंग्लिश में रेड अलग है, येलो अलग है, सब अलग अलग है। इसमें लेकिन इसमें भी सब अलग अलग ही है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर सेम है। अबियस, अजरक, असफर, असफर, आपको क्या सेम साउंड लग रहा है सबका? ये मुझे ही लग रहा है बस, लग रहा है सर। ठीक है। सर असफर, सेम साउंड अबियस, है। अजरक, अहमर। अच्छा, जब ये मैं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सारे कलर ऐसे होंगे, बेसिक वाले कलर ऐसे होंगे, बेसिक समझ रहे हैं ना, यानी रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, बस इतने वाले। फिर जो जैसे उर्दू में या इंग्लिश में बनता है, बैगनी कलर और चॉकलेटी कलर और मैजेंटा और वायलेंट, जो भी आप अंग्रेजी में बनाते हैं कलर, वो डिफरेंट है, वो अलग स्ट्रक्चर पे आएगा। जैसे अरबी में भी वर्दियुन, वर्दियुन थोड़ा डार्क ब्राउन के लिए या लाइट, सॉरी लाइट ब्राउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो अलग चीज है, लेकिन जो बेसिक कलर है वो इसी स्ट्रक्चर पे आएंगे। मैस्कुलिन वाले अबियस के वजन पे, और फेमिनिन वाले बैजाऊ के वजन पे। अगर आपको याद है पाए तो इंशाल्लाह वोकेबलरी थोड़ा सा बढ़ जाएगी आपके खुद ब खुद। तो उसी में मैं आपको कलर यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। देखिए आप देख रहे हैं, अजरक ब्लू, असफर, यार सर असफर, ब्लू के लिए अजरा होता है। अजरक कॉफ है ना बेटा, देखिए कर्सर मेरे जहाँ पे, अजरा, ठीक है। अजरा। असफर, अहमर, अखजर, उसी में बीच में कुछ और वैसे भी कलर आ गए, बुर्तकाली, जहरी, असवद, ठीक है ना। तो बाकी तो कलर और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये बेसिक कलर आपको इस स्ट्रक्चर पे आसानी से याद करना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। हमारे पास बचा 3.5 मिनट, इंशाल्लाह एक्सरसाइज कल स्टार्ट करते हैं। इस लेसन को 3 दिन में करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में आसानी से बैठेगा। क्लास जरूर कीजिएगा, क्लास छूटेगी तो आपको फिर ये परेशान करेगा। ध्यान में रखिएगा, हमने मुजाफ मुजाफिल आज पढ़ लिया है, लेकिन आज से लेकर के अगर आप एडवांस लेवल तक हमारे साथ रहते हैं तो एडवांस लेवल तक आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, जगह जगह आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी। बल्कि हमने जब कुरान पढ़ा है, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि कुरान में हम इसकी मिसालें पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरह नास हमने पढ़ा, सूरह नास में ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलिक नास, तर्जुमा करें कोई? सर इंसानों का बादशाह। जो खुदा ऑफ ह्यूमैनिटी। ये क्या मुरक्कब इजाफी लग रहा है? हाँ सर। यस सर। तो आपको मालूम है कि नास पे जेर की वजह क्या है, क्योंकि मुदाफिले हैं। मलिक के बाद अलिफ्लाम भी नहीं आया और तनवीन भी नहीं आया, डबल जबर डबल जेर पेश। इसी तरह और भी आपको दिखाई दे जाएगा। सुदूर नास, क्या कहते हैं, तर्जुमा कीजिए कोई भी।
फी सुदूर नास का सर, इंसान के सीनों में। इंसानों के दिल या सदर या सीने, इंसानों के सीने मुदाफ मुदाफ इलैह है। हाँ सर। आपने ट्रांसलेशन कर लिया था, लेकिन अब आपको ये वजह पता लग गई। कोई आपसे पूछे कि नास पे जेर क्यों आया, तो आप वजह बता देंगे, सुदूर पे भी बता देंगे। फी की वजह से सुदूर पे है और नास पे जेर आया है क्योंकि वो मुदाफिल है, और मुदाफिल हमेशा जेर के साथ होता है। तरह की और बहुत सी मिसालें आपको जगह, बिरब्बिन नास, लोगों का रब, रब्बिन नास। सूरह फलक में भी देखना चाहे तो आपको उसके इस तरह की मिसालें शायद मिल जाएंगी। रब्बिल फलक, रब्बिल फलक, सुबह का रब, द मैन ऑफ डे ब्रेक, ठीक है ना। तो ये सब मुदाफ मुदाफ इलैह की मिसालें हैं जो बार बार आपको आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुदाफ मुदाफ इलैह, क्लास मिस नहीं कीजिएगा ताकि प्रैक्टिस होकर दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाए। पिछला कॉन्सेप्ट डाउटफुल रहेगा तो अगला कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। अब जैसे ही ये मुदाफ मुदाफ इलैह खत्म होगा, अगला एक और सेंटेंस बनाने का तरीका हम सीखेंगे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा अगर आप पिछला आपका कंफर्म नहीं होगा तो। पिछला और फिर आप दोनों के आधा तीतर आधा बटेर आप कर रहे होंगे, दोनों मिला रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। चलिए, तो आज रिवीजन का टाइम नहीं हमारे पास, 1.5 मिनट बाकी है। सूरह लहब हमने स्टार्ट किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत टूट गए, यदा दोनों हाथ, अबी लहब अबू लहब के, वतब्बा और वो बर्बाद हो गया। माँ अगना, माँ का मतलब नहीं, अगना का मतलब फायदा पहुंचा। चलिए ये वाला खोल लेता हूँ ताकि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत है। माँ अगना, नहीं फायदा पहुंचाया। माँ मतलब सर नहीं, माँ मतलब तो क्या है? नहीं। क्या? हाँ, तो माँ का मतलब एक नहीं, अब माँ के 3-4 माने, एक हमने क्या पढ़ा और एक और क्या हो गया अब, नहीं। नहीं, और एक और हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे आगे, जो का माना भी होता है, अभी आगे आ रहा है बस। अच्छा, इसी आयत में बल्कि, ठीक है, जो वॉट एवर। माँ अगना, नहीं फायदा पहुंचाया, अनहु उसको, अन प्रीपोजिशन है, हु प्रोनाउन है जो उसकी तरफ लौट रहा है, अबू लहब की तरफ, उसको फायदा नहीं पहुंचाया। मालूहु, उर्दू में बोलते हैं माल, बोलते हैं वेल्थ को बोलते हैं माल। मालूहु, उसके माल ने, उसके माल ने उसको फायदा नहीं पहुंचाया। किसकी बात चल रही है? अबू लहब की बात चल रही है। वमा, और माँ मतलब जो, यहाँ देखिए तर्जुमा, वॉट, जो कुछ, माँ का तीसरा माना आ गया। और जो उसने कसबा, कमाया, कसबे माश उर्दू में बोलते हैं कमाई करना, कस कमाना। वमा कसब, जो कुछ उसके माल ने उसको फायदा नहीं पहुंचाया और जो कुछ उसने कमाया उसने उसको फायदा नहीं पहुंचाया। इन तक रखते हैं, बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने हैं। अगना फायदा पहुंचाना, अनहु उसको, माल आपका लिए